6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में जिंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हो रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी और लोग इस जंग से दूर एक आम दिन की उम्मीद कर रहे थे। मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों में इंसानियत की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह 8:15 पर अमेरिकी बमबार तियारा एनोला के हिरोशिमा की फिजा में दाखिल हुआ। इस तियारे के नीचे एक ऐसा हथियार मौजूद था जो इससे पहले कभी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। एटम बम, जिसे लिटिल बॉय कहा जाता था। चंद सेकंड बाद एक तेज सफेद रोशनी पूरे शहर पर छा गई। ये रोशनी सूरज से भी ज्यादा ताकतवर थी। लम्हों में दर्जा हरारत हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जो लोग मरकज के करीब थे वो फौरन बुखारात बनकर उड़ गए। उनके साए दीवारों और सीढ़ियों पर हमेशा के लिए जब्त हो गए। एक जबरदस्त धमाके ने हिरोशिमा को जमीन बोस कर दिया। इमारतें रेजा रेजा हो गई, पुल टूट गए और शहर आग के समुंदर में तब्दील हो गया। अंदाजन 70,000 लोग पहले ही दिन मारे गए। ज्यादातर आम शहरी थे, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग। जो लोग जिंदा बच गए वो एक ऐसे अजाब से गुजरे जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इनके जिस्म जल चुके थे, कपड़े उतर चुके थे और जिल्द लटक रही थी। लोग पानी की तलाश में दरिया की तरफ भाग रहे थे, मगर दरिया लाशों से भरे हुए थे। ये तबाही सिर्फ एक दिन तक महदूद ना रही। एटमी ताबकारी ने आने वाले हफ्तों और महीनों में हजारों मजीद जानें ले ली। लोग बगैर किसी जख्म के मर रहे थे, उनके बाल झड़ रहे थे, जिस्म कमजोर हो रहा था और डॉक्टर भी इस बीमारी को समझने से कासिर थे। हिरोशिमा पहला शहर था जिस पर एटमी हथियार इस्तेमाल हुआ। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन दो हमलों ने जापान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और दूसरी आलमी जंग का खात्मा हुआ। मगर इस फतह की कीमत नाकाबिले तसव्वुर थी। हिरोशिमा एक शहर नहीं था, बल्कि इंसानियत के ज़मीर पर एक जख्म बन चुका था। ये वाकया दुनिया के लिए एक इत्तबाह था कि साइंस जब तबाही के लिए इस्तेमाल हो तो इंसान खुद अपनी बका के लिए खतरा बन जाता है। आज भी हिरोशिमा की गलियों में खामोशी बोलती है। यादें, जले हुए पत्थर और जिंदा बच जाने वालों की कहानियां हमें याद दिलाती है कि एटमी जंग में कोई फातेह नहीं होता।